की आज्ञा सिरोधार्य है। जो आप कहते हैं तो वो मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ। परंतु हाँ, संत महापुरुष एक बात कहा करते हैं कि भगवान शंकर ने आज्ञा को सिरोधार्य किया, तो उसका जो गंगा जी है ना, भक्ति रूपी गंगा, उसमें वो आज्ञा भी बह गई और इसीलिए फिर शंकर जी तो समाधिष्ठ होकर बैठ जाते हैं और फिर समाधि को भंग करने के लिए कामदेव इत्यादि को भेजना पड़ता है और बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। उसके बाद भगवान शंकर जो हैं समाधि से जागृत होते हैं और उसके बाद विवाह इत्यादि होता है। अब ये जो आपका प्रश्न है कि सती जी की पार्वती जी की परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने क्यों भेजा, प्रश्न आपका इतना है कि भगवान शंकर को जब आज्ञा पालन करनी थी तो सीधे सीधे विवाह के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। परंतु अगर पूरा प्रसंग को आप समझने की कोशिश करें तो सती जी ने मरते समय भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि उनके प्रति उनका जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतर तक बना रहे, और उसी भाव को लेके वो पार्वती जी के रूप में जन्म लेती है और फिर पार्वती जी के रूप में उग्र कठोर तप करती हैं भगवान शंकर को पाने के लिए। भगवान शंकर को ये सब बातें बिल्कुल मालूम है, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं। भगवान शंकर अच्छे ढंग से जानते हैं कि पार्वती जी जो हैं भगवान शंकर के प्रति पवित्र प्रेम से भरी हुई है, तो उनके प्रेम में कोई वासना नहीं है। क्योंकि जब सप्तऋषियों ने जाके कहा तुम आप जिन शंकर जी के लिए तपस्या करती हैं, जिनको पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती हैं, उन्होंने तो काम को ही जला दिया है। तो पार्वती जी हंसती हैं और हंसने के साथ कहती हैं तुम जो कहा हर जारे मारा सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। हे सप्तऋषियों, वैसे तो आप सब विवेकी महापुरुष हैं, परंतु आप जो कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने काम को जला दिया, ये आपका बड़ा अविवेक है, अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि जिस प्रकार से बर्फ जो है अग्नि के समीप नहीं जा सकता, अगर समीप पहुंच गया तो वो गल जाता है, इसी प्रकार से काम जो है शंकर जी के पास पहुंच ही नहीं सकता है, और अगर काम पहुंचेगा तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। और भगवान शंकर को हमने जो वरण किया है, अकाम जान के, निष्काम जान के ही वरण किया है। हमने ऐसा नहीं कि वो सकामी पुरुष हैं, सकामी व्यक्ति है, इस रूप में हमने उनको नहीं स्वीकार किया है। हम तो जानते हैं निष्काम है। तो पार्वती जी का निष्केवल प्रेम है, कामनाओं से रहित प्रेम है और निर्वासनिक प्रेम है। ये भगवान शंकर अच्छे ढंग से जानते हैं, ये बात अच्छे ढंग से जानते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि परीक्षा के लिए क्यों भेजा गया। तो परीक्षा के पीछे एक अध्यापक एक बच्चे के विषय में अच्छे ढंग से जानता है कि ये अपनी कक्षा में और अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल बहुत अधिक योग्य है, उस सब्जेक्ट में उसके समान कोई दूसरा योग्य नहीं है, इतनी उसमें योग्यता है। फिर भी वो एक एग्जाम परीक्षा लेता है और उसके बाद उसको प्रमाण पत्र देता है। तो ये परीक्षा का मतलब क्या? परीक्षा का मतलब ये हुआ भगवान शंकर जो हैं पार्वती जी की परीक्षा के द्वारा सारे समाज को दिखाना चाहते हैं कि पार्वती जी का जो निष्केवल पवित्र प्रेम है पहले सप्तऋषि जाने और सप्तऋषियों के द्वारा सब लोग जाने। इस दृष्टि से भगवान शंकर सबको बता देना चाहते हैं कि पार्वती जी और शंकर जी को केवल प्रेम करती हैं और भगवान शंकर भी उनको प्रेम को ही स्वीकार करके विवाह कर रहे हैं और उसके पीछे कोई अन्य हेतु नहीं है। तो सारे समाज की दृष्टि में ये बात आए कि भगवान शंकर ने जो विवाह किया, और भगवान श्री राम अगर विवाह के लिए आदेश दे रहे हैं तो कोई सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विवाह नहीं करा रहे।
भगवान श्री राम जो हैं जानते हैं कि आदिशक्ति भगवती जगदम्बा पार्वती जो हैं उनके द्वारा वो शंकर जी के साथ विवाह होने के उपरांत जो प्रश्न किए जाएंगे और उनके समाधान के रूप में भगवान शंकर जो दिव्य पवित्र रामायण इत्यादि प्रकट करेंगे और साधनाएं प्रकट करेंगे, तो उसको प्रकट कराने के लिए ही भगवान श्री राम का आदेश है। और वो तारकासुर जो है उसके वध की जहाँ तक बात है, तो वो तो एक व्यवस्था है, जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो अवश्यम भावी है ही। परंतु राक्षस लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अमर हो जाएं। वैसे तो अमृत की प्राप्ति के लिए अधिकांश लोग इच्छुक हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई वो अमर हो जाए, कोशिश होती है। परंतु वो असुर जो हैं तप के द्वारा देवताओं को बस में करके और फिर अमृत को पाना चाहते हैं, उसके लिए फिर वो अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। तारकासुर ने विचार किया कि भगवान शंकर के वीर्य के द्वारा जो संतान उत्पत्ति हो उसके द्वारा मेरा वध हो। अर्थात भगवान शंकर एक बार विवाह कर चुके हैं, विवाह करने के बाद उन्होंने सती जी का मतलब सती जी ने स्वयं आके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर को पूरा कर दिया है। ऐसी स्थिति में शंकर जी पुनर्विवाह नहीं कर देंगे, और शंकर जी जब पुनर्विवाह नहीं करेंगे तो उनके द्वारा संतान होने का कोई औचित्य ही नहीं है। जब उनके द्वारा संतान नहीं होगी तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से उसने वरदान मांगा कि हम शंकर जी के शुक्र के द्वारा जो संतान उत्पत्ति हो, मानसी संकल्प के द्वारा नहीं, तो उसके द्वारा हमारा वध हो। तो वो अपने आप में ऐसा सोच लिया था कि अब हमारी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तो देवताओं को परेशानी हुई, क्योंकि तारकासुर वरदान के प्रभाव से इतना सबल हो गया, इतना बलवान हो गया कि उसने पूरे त्रिलोक पे अपना आधिपत्य कर लिया, और देवताओं को सुमेरुगिर की कंदराओं में जाके छिपना पड़ा। ये भगवान की एक बहुत अच्छी लीला होती है। देवता जो है भोगी हैं, और देवता जब भोगों में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, सतोगुण के साथ एक समस्या है। सतोगुण अगर भोगों में लिप्त हो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, तो फिर भगवान तमोगुण प्रधान असुरों को शक्तिशाली बना देते हैं, और तमोगुण फिर जो है सतोगुण को पराजित करने की कोशिश करता है। वैसे सतोगुण अपने आप में जल्दी तमोगुण के द्वारा पराजित नहीं होता है, परंतु कोशिश होती है, और देवताओं को पराजित होके सुमेरुगिर की कंदराओं में जाके निवास करना पड़ता है। उस समय उनको भगवान याद आते हैं, दुख में सुमरन सब करे। जब जीव के ऊपर कष्ट आता है, क्लेश आता है, आदि व्याधि आती है, तो परमात्मा याद आता है। तो देवताओं को भी परमात्मा याद आते हैं, और परमात्मा चाहते हैं कि देवता जो है भोगों से कुछ समय के लिए तो बचें, तो उसलिए वो ऐसी आश्रित आत्माओं को सबल बना देते हैं। और वहाँ तारकासुर के साथ भी वही घटना हुई कि उसको सबल इसीलिए बनाया गया था कि देवताओं को समझ आ जाए। और फिर देवताओं ने जाके फिर प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने शंकर जी से निवेदन किया कि आप विवाह कीजिए, आदि आदि। तो ये सब जो घटना चक्र है उसमें अनेक कारण जुड़े होते हैं, और परंतु भगवान शंकर जो है जो सदैव निष्काम है। और हाँ, हम जैसे जड़ जीवों के कल्याण के लिए या तारकासुर के वध के लिए उन्होंने संतान उत्पत्ति की। सदानंद जो हैं, कार्तिक स्वामी जो हैं, जिनको सुब्रमण्यम के नाम से दक्षिण भारत में बहुत अधिक पूजा जाता है, बहुत अधिक पूजा जाता है। और वैसे उनके बहुत नाम है वहाँ। बेल मतलब उनका अस्त्र का नाम है। इसी प्रकार से मुर्गन, क्यों मयूर की सवारी है, तो ऐसे ऐसे उनके बहुत नाम हैं वहाँ। और कार्तिक स्वामी की आराधना उपासना दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो
तो मतलब शंकर जी ने परीक्षा के लिए केवल इसलिए भेजा था कि पार्वती जी का उज्ज्वल यश कीर्ति जो है वह हम सब समझ सकें और उससे कुछ प्रेरणा ले। नहीं तो प्रेम की परीक्षा होती ही नहीं। प्रेम की परीक्षा का मतलब ही मन में संदेह हो गया, और संदेह होने का अर्थ है कि फिर प्रेम कहाँ रहेगा। इसलिए वो बात तो शंकर जी के अंदर है ही नहीं। शिव पुराण में तो ऐसा आता है कि भगवान शंकर स्वयं ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ गए हैं। रामचरितमानस में तो सप्तऋषियों को भेजने की बात कही गई है, परंतु शिव पुराण में भगवान शंकर स्वयं ब्रह्मचारी के रूप में गए हैं और उन्होंने शंकर जी के बहुत से अवगुण कह के पार्वती जी को बताने की कोशिश की कि शंकर जी के प्रति जो आपका ये भाव है छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार शंकर जी ने स्वयं कहा। तो वहाँ भी यही बात है और ये सप्तऋषियों के द्वारा भी एक ही बात है कि उनकी उज्ज्वल यश कीर्ति को प्रकट करना चाहते हैं। हम तो हमेशा यही कहा करते हैं, ये वामन अवतार में भगवान नारायण जो हैं बलि के यहाँ और छलते हुए नजर आ रहे हैं। बलि के साथ उन्होंने छल किया। सारा समाज यही कहता है कि भगवान ने जो संकल्प कराया था उस समय तो छोटे थे, 52 अंगुल के थे, और जब नापने की बात आई 3 पैर भूमि तो बहुत बड़े हो गए। निश्चित है छल है भाई, जिस रूप में संकल्प किया गया उसी पैर से नापना चाहिए था ना। ये क्या कि भाई संकल्प किसी रूप में करा दिया और फिर अपने इतने विराट बन गए। तो उसमें भी हमें ऐसा लगता है भगवान ने अपना अपयश स्वीकार करके और अपने भक्त बलि का सुजस बढ़ाया, तो भगवान जो है स्वयं अपयश सहन करते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं, उसका सुयश फैलाते हैं तीनों लोगों को। इसी प्रकार भगवान शंकर ने, लोग कल कहेंगे कि शंकर जी पार्वती जी की परीक्षा लिए, एक